कल को तुम लोग ऐसा कह सकते हो कि मनुस्मृति में मेरा आस्था है, छुआछूत में मेरा आस्था है, जाति व्यवस्था में मेरी आस्था है, और इन आस्थाओं के आधार पर तुम छुआछूत लागू करोगे, इन आस्थाओं के आधार पर तुम जाति व्यवस्था को मजबूत करोगे, इन आस्था के आधार पर तुम गुलामी थोपोगे, मनुस्मृति के तहत ओबीसी को शूद्र बना करके उनके ऊपर अत्याचार करोगे। तुमको आस्था के आधार पर फैसले लेने का अधिकार नहीं है। ये केवल हमारे सब्र का जो है इंतहा है। जिस दिन ये सब्र टूटा तो ये आस्था के आधार पर तुमको हवा में उड़ जाओगे। आस्था के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए जो जजेस हैं उनको फैसले लेने का अधिकार नहीं है। क्यों? संविधान से बड़े नहीं हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को चौराहे पर लाना चाहिए और उनके पिछवाड़े पर 10 लात मारना चाहिए, गिनना एक चाहिए कि वामन मेश्राम जी ने जैसा कहा है वैसा जनता करने को उतारू हो जाए। इसलिए अभी समय है, सुधर जाओ। सुप्रीम कोर्ट के जज हो, जजगिरी करने का तुम्हारा अधिकार है, दादागिरी करने का नहीं। दिखाना ना पड़े, सबूत देना होगा ना आने वाली पीढ़ी को। आने वाली पीढ़ी अगर सबूत मांगती है, भाई हम दर्शन करने के लिए आए हैं, राम किधर समाधि है, उनकी हड्डी किधर रखी गई है, पाथियां किधर रखी है, दिखाओ जरा, देखना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ। नहीं है, नहीं, कहाँ गए फिर? उसी नदी में डूबकर मर गए। चलो कोई बात नहीं, राम मर गए, माता सीता तो दिखा दो, उनका तो दिखा दो ना। तो माता सीता भी नहीं है, क्यों? वो कहाँ गई? वो धरती फटे उसी में समा गए। अरे भाई, तुम किसी का सबूत देने को तैयार नहीं हो, ना पैदाइश का सबूत दे पा रहे हो, ना तो मरने का सबूत दे पा रहे हो। राम का नहीं दे पाए, कम से कम माता सीता का दे देते। आखिर झूठ का पुलिंदा कितना दिन तक चलेगा? आपके पुरखे जो मरे उनकी समाधि आज भी, हड्डियां मिलेगी, मांस गल गई होगी, हड्डियां मिलेगी। अच्छा, बुद्ध का क्यों मिलता है? बुद्ध का अगर जलाया गया तो जलाने पर तो हड्डियां राख बन जाती हैं, दांत कैसे मिल सकता है फिर? बुद्ध का तो दांत आज भी सारनाथ में रखा है। तो उस समय पर ये सवाल खड़ा हुआ कि बुद्ध को जलाया कैसे जाए, अगर दफनाते हैं तो दफनाया कैसे जाए, क्या किया जाए? तो ये तय हुआ कि जलाया जाएगा, लेकिन जलाया कैसे जाए, सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ। बुद्ध को चाहने वाले बहुत बड़े बड़े राजा और महाराजा सम्राट हुआ करते थे, वो सारे इकट्ठे हुए और 7 दिन तक बुद्ध की डेड बॉडी, बुद्ध की लाश को रखा गया था। सवाल खड़ा हुआ कि बुद्ध को जलाया कैसे जाए, तो तय नहीं हो पा रहा था। 7वें दिन तय किया गया कि इसको किया जाए तो राजशाही तरीके से, जैसे एक सम्राट को, जैसे एक राजा को जलाया जाता है वैसे ही जलाया जाएगा बुद्ध को, यह तय हुआ। फिर क्या हुआ? एक विशेष प्रकार का कपड़ा लपेटा गया, विशेष प्रकार का कपड़ा लपेटा गया, लेपन किया गया। लेपन करने के बाद में ये तेल होता है, एक बहुत बड़े कड़ाह में तेल को भरा जाए, भर करके उसको जो है नीचे से उबाला जाए, तेल को उबाला जाए और उसी में बुद्ध को शरीर, जो लाश थी उसको डाला गया। तो इससे क्या होता है? शरीर का जो मांस होता है वो अलग हो जाता है, हड्डियां अलग हो जाती हैं। जब हड्डियां अलग हो जाती हैं तो उन हड्डियों की ससरियों को, जिसको कहते हैं, वो हड्डियों को, जिसको धार तो कहते हैं, वो 84,000 बुद्ध विहारों पर वितरित की गई, रखी गई थी। सम्राट अशोक जब 84,000 बुद्ध विहार बनवाए तो सारे बुद्ध विहारों पर थोड़ा 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 करके वो ले जाकर के रखे। उन्हीं में से एक दांत जो है सारनाथ में आज भी रखा हुआ है। तो जिस प्रकार से बुद्ध का 2500 साल पहले का आज भी अस्थि है, और रामायण रामचरितमानस में बुद्ध को गाली दिया गया है, सिद्ध हुआ कि जो है बुद्ध के बाद राम पैदा हुए। अगर बुद्ध के बाद राम पैदा हुए तो बुद्ध पहले वाले के जो है हड्डी मिलती है, अस्थि मिलती है, धातु मिलता है, राम का क्यों नहीं? राम का कुछ भी नहीं, क्यों? तो सवाल है, सबसे बड़ा इसका जवाब है कि जब कल्पना से पैदा किए तो असल में तो पैदा नहीं हुए, कल्पनाओं में पैदा किए, कल्पनाओं में पैदा किए। तो अब जब है ही नहीं तो उसको समाधि कहां से दिखाया जाए, अस्थि कहां से दिखाया जाए? तो उन्होंने तय किया कि इसमें धोखा करना पड़ेगा, षड्यंत्र करना पड़ेगा, और जो भक्त लोग आएंगे देखने के लिए उनको जो है दिखाना तो पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। तो ये तय किया कि जो सरजू है इसी में डूब के मर गए, आत्महत्या कर लिए। मरने का भी सबूत नहीं दे पा रहे ब्राह्मण, और अदालत किस आधार पर फैसले दे रही है? आस्था के आधार पर। ये मेरी बात पूरे देश में जो है जा रही है आज जो है लाइव के माध्यम से। अगर जैसे हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद ने अयोध्या का जो है एविडेंस मांगा, जब यहाँ हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले मामला
राम जन्मभूमि का पहुंचा था अदालत में, हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट के जजेस ने सबूत मांगा कि राम के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यहाँ पे दाखिल किए जाए। तो कोई सबूत है नहीं, सबूत नहीं है, तो उनको समझ में आया कि सबूत ना होने के कारण अदालत कहती है, अदालत का उसूल है कि अदालत केवल मात्र दलीलों पर नहीं चलती है, उसके साक्ष्य और सबूत के आधार पर वो फैसले लेती है। राम का पैदा होने का ना कोई सबूत है, मरने का ना कोई सबूत है, उनके रहने का यानी राम के होने का कोई सबूत नहीं है, और कोई गवाही भी नहीं है, कोई गवाह नहीं, सबूत दे नहीं पाए, इनके पास सबूत है नहीं तो देंगे कहां से। तो ये लोग जो है विश्व हिंदू परिषद के लोग जो है पहुंचे वहां पे दिल्ली, और उन्होंने कहा, क्या कहा, राम हमारी आस्था के विषय हैं, भगवान राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था के विषय हैं, और आस्था के सबूत नहीं हुआ करते। जवाब दिया उसने, आस्था के सबूत नहीं हुआ करते। ये कौन है, आपका नाम क्या है? राम रथ, इनका नाम है राम रथ। राम रथ का इनका जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, होगा, इनका सर्टिफिकेट होगा, इनका परिवार रजिस्टर में नाम होगा राम रथ, हर तरह से ये राम रथ ही है, इसका सबूत है कि ये राम रथ है। लेकिन मेरी आस्था है कि राम रथ नहीं है, ये भगवान परशुराम है, ये मेरी आस्था है। हो गया, आस्था के आधार पे किसी को कुछ भी मान लोगे, आस्था सबूत नहीं हुआ करती है। लेकिन आस्था के आधार पर इन्होंने फैसले लिए, और ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो आस्था के आधार पर यहाँ पे जो है राम जन्मभूमि आज, राम मंदिर आज किस आधार पे बन रहा है, किस आधार पर जो है दिया गया इनको फैसला, आस्था के आधार पर। करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। किसने जवाब दिया? विश्व हिंदू परिषद के लीडर्स ने जवाब दिया कि राम हमारी करोड़ों हिंदुओं की आस्था के विषय और आस्था के सबूत नहीं हुआ करते। आस्था के आधार पर इन्होंने दिया। ये करोड़ों लोगों के पास जो वीडियो जा रहा है, हमारा लाखों और हजारों लोगों के पास, इसके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आस्था के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने उसकी हद तय की है। दलील के आधार पर, आस्था के आधार पर फैसले लेने का अधिकार नहीं सुप्रीम कोर्ट को, बल्कि सबूत और साक्ष्य के आधार पर फैसले ले सकती है। जिस सुप्रीम कोर्ट के जिस जज ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, भाजपा ने उसको जो है राज्यसभा का मेंबर बनाया। इससे सिद्ध होता है कि जब तक तुम जज हो तब तक तुम हमारे हित के, हमारे फायदे का फैसला सुनाओ। जिस दिन जज की कुर्सी से तुम उतरोगे, तुम्हारा हम फायदा करवा देंगे। सौदेबाजी का लिए जो है न्यायपालिका नहीं बनी है। न्यायपालिका को कलंकित किया रंजन गोगोई ने, उसके ऊपर बहुत बड़ा जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है। न्यायपालिका को पूरी तरह से कलंकित किया, और धीरे धीरे न्यायपालिका अपना विश्वास खोती चली जा रही है। पूरे लोकतंत्र में केवल मात्र न्यायपालिका ही एक ऐसा संस्था रह गया था जिसके ऊपर करोड़ों लोगों के विश्वास था, एक यकीन था कि कहीं पर अन्याय होगा, न्यायपालिका में हमको न्याय मिलेगा। आज आप अगर आस्था के आधार पर फैसले सुना रहे हो, कल को तुम लोग ऐसा कह सकते हो कि मनुस्मृति में मेरा आस्था है, छुआछूत में मेरा आस्था है, जाति व्यवस्था में मेरी आस्था है, और इन आस्थाओं के आधार पर तुम छुआछूत लागू करोगे, इन आस्थाओं के आधार पर तुम जाति व्यवस्था को मजबूत करोगे, इन आस्था के आधार पर तुम गुलामी थोपोगे, मनुस्मृति के तहत ओबीसी को शूद्र बना करके उनके ऊपर अत्याचार करोगे। तुमको आस्था के आधार पर फैसले लेने का अधिकार नहीं है। ये केवल हमारे सब्र का जो है इंतहा है। जिस दिन ये सब्र टूटा तो ये आस्था के आधार पर तुमको हवा में उड़ जाओगे। तुम्हारा बंदोबस्त हो सकता है, ये तुमको बहुत भारी पड़ सकता है। ये यहां से ब्राह्मण लोग हमारी चेतावनी को समझ लें। आस्था के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए जो जजेस हैं, उनको फैसले लेने का अधिकार नहीं है। क्यों? संविधान से बड़े नहीं हैं। न्यायपालिका संविधान का व्याख्या करने के लिए है, संविधान के ऊपर जाकर के फैसले नहीं सुना सकती है। इसीलिए
अभी कुछ साल पहले वामन मेश्राम जी ने ऐसे ही करतूतों पर जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों को एक बात कहा था। मैं यहाँ पे, ये मेरी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को, ये जातिवादी मानसिकता के जो लोग बैठे हुए ऐसे लोगों को जो है उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को चौराहे पर लाना चाहिए और उनके पिछवाड़े पर 10 लात मारना चाहिए। गिनना एक चाहिए, गिनना एक चाहिए, पिछवाड़े पर मारो 10 लात और गिनो एक, और ऐसे करके 10 लात लगाओ, ऐसा उन्होंने कहा। आज मुझे को लगता है कि उनकी बात जो उन्होंने कहा था आज सामने दिखाई दे रहा है। उन्होंने जो कहा था, मुझे चिंता इस बात की है कि आने वाले समय में कहीं आप लोग के इस करतूत की, सब्र की सीमा न टूट जाए बहुजनों और मूल निवासियों की, कि वामन मेश्राम जी ने जैसा कहा है वैसा जनता करने को उतारू हो जाए। इसलिए अभी इस समय सुधर जाओ। सुप्रीम कोर्ट के जज हो, जजगिरी करने का तुम्हारा अधिकार है, दादागिरी करने का नहीं। खुदा नहीं हो तुम, जज हो, न्याय सुनाने के लिए आप बैठे हो, दादागिरी नहीं कर सकते हो। आज न्यायपालिका से लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है। न्यायपालिका न्याय करने के बजाय निर्णय सुना रही है। ये सारे तमाम मामले हैं। कितना टाइम? अच्छा। तो राम के बारे में और एक खास बात बताना चाहूंगा। भगवान राम एक ही है ना? चलो, तुमने कल्पना में माना, हम भी मान लेते, थोड़ी देर के लिए चर्चा के लिए मान लेते हैं। चलो, एक ही है ना? पूरे देश के लोगों को बताया गया भगवान राम एक ही है। चलो, जहां पर भगवान राम पैदा हुए, जब भगवान राम पैदा हुए तो बाल्य रूप को, जब बालक रूप में वो जन्म लिए, तो बालक रूप में जन्म लिए तो उनको कहा जाता है राम लल्ला। बच्चों को क्या कहते हो? लल्ला। तो भगवान राम का जो बाल रूप है उसको क्या कहा जाता है? राम लला। राम लला का दर्शन करने के लिए अयोध्या जी में जाओ तो वहां पर 14 मंदिर है। 14 मंदिरों में 14 महंत हैं। और किसी एक जगह पर पूछो कि भगवान राम लला का मैं दर्शन करना चाहता हूं, तो कहता हाँ हमारे यहां पैदा हुए थे। ऐसे 14 लोग जो है बैठे हुए हैं, 14 लोग 14 मंदिर को कहते हैं हमारे यहां पैदा हुए थे, कहीं और इधर उधर नहीं, हमारे यहाँ पैदा हुए थे। और 14 लोग यही बोलते हैं हमारे यहाँ पैदा हुए थे। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या 14 जगह पैदा हुए थे? मैं नहीं कह रहा हूं, वहीं का ब्राह्मण बोलता है। तो क्या सवाल है कि क्या भगवान राम 14 जगह पैदा हुए थे? हम लोग आने वाले समय में इसकी तैयारी कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से हम लोग कानून का अमल करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो है हम लोग अनुयायी हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हम लोग खून खानदान के लोग हैं। बाबा साहब के हम लोग मिशनरी हैं। इस लिहाज से हम संविधान के और कानून की इज्जत करते हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद इस पर बड़ा आंदोलन होगा, राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का राज्य प्रभारी होने के नाते हम लोग ये आपस में तय करेंगे भी, इसको नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे अगर मामले उठाने की जरूरत पड़ेगी तो उठाया जाएगा। आने वाले समय में लॉकडाउन खुलने के बाद में हम इनको जो है देखने के लिए पूरे देश में राष्ट्रव्यापी या अंतरराष्ट्रीय आंदोलन इस पर किया जाएगा। ब्राह्मणों की हैकड़ी निकाली जाएगी और जरूर निकाली जाएगी। तुम्हारा झूठ का पुलिंदा ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। कल्पना के आधार पर तुम लोगों ने जो झूठ का पुलिंदा खड़ा कर रखा है, इसका जल्द ही पर्दाफाश करने के लिए इस पर किताबें भी अभी प्रोफेसर विलास खरा जी प्रकाशित करने वाले हैं। एक तो यहाँ से, और दूसरी बात की जो है तुम लोगों का ये पर्दाफाश करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग मामला उठाएंगे। और हमारी ये मांग है सरकार से, वहां पे बुद्ध की विरासत निकल रही है, बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं और टीवी अखबारों में मीडिया वाले ने मीडिया को कलंकित किया और झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ पे शिवलिंग निकल रहा है। सरकार से हमारी ये दरख्वास्त है और मांग है कि वहां पर 24 घंटे 7 दिन 24 घंटे कैमरे लगाओ, सीसीटीवी, और जो है वो उसका लाइव चलाओ। पूरे देश की, पूरे दुनिया के लोग उसको देखें क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं निकल, क्या निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा है। पूरे देश के लोग देखें, दुनिया के लोग देखें। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हो सकता है, मुझे पूरी तरह से आशंका है कि वहां पर राम के मंदिर, यहाँ पे राम का मूर्ति ला करके रखेंगे और कहेंगे ये देखो निकल रहा है राम का मूर्ति। ऐसा कर सकते ब्राह्मण। हम ब्राह्मणों की बदमाशी को समझ सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बाबरी मस्जिद के नाम पर जो है उसमें कल्पना के आधार पर रखा, मूर्ति रख दिया तो राम जन्मभूमि उसी को बोला, ये बाबरी मस्जिद राम यहीं पर जन्म दिए।
ब्राह्मण लोग वहां पर ले जाकर के काल्पनिक भगवान राम का जो है रख सकते हैं और कहेंगे कि भगवान राम की मूर्तियां निकल रही, माता सीता की मूर्तियां निकल रही हैं, ऐसा कह सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, सरकार से हमारी मांग है कि वहां पर 24 घंटे लाइव टेलीकास्ट किया जाए, उसको पूरे देश और दुनिया की जनता देखे कि क्या निकल रहा है। आप अंधेरे में मत रखो देश के लोगों को, सच्चाई सबके सामने आने चाहिए, आने दो।